हमारे स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट शुरू करेंगे। 8.3 कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर, एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम और बाय 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट बाय 100 होता है और पावर होता है टाइम। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट बाय 100, 1 बाय 100 नहीं होता, ये रेट बाय 100 होता है, रेट बाय 100, और जो पावर होता है वो टाइम में होता है, टाइम पावर में आएगा। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या चीज है? कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे अगर 1000 रुपीज 5% पे 2 ईयर के लिए गिवन है, आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 5 बाय 2 और मल्टीप्लाई 2 बाय 100 रुपीज इंटरेस्ट है। तो अगर हम सेकेंड ईयर के लिए निकालें कि सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट क्या होगा, तो फिर 1000 के अंदर 100 को ऐड करेंगे, यानी 1100 रुपीज, 1100 रुपीज पे इंटरेस्ट लगेगा। उस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होता है, उसके अंदर इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद जो हमारे पास आता है, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, और प्लस कर दें उसमें जो उसका इंटरेस्ट है उसको ऐड कर दें, और वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाए। तो इस सिचुएशन में अगर हम इसका निकालें, अब सेकेंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का निकालें, तो इस तरह से जो हमारा होता है आंसर आते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यानी इंटरेस्ट लगा और फिर इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड किया और फिर से इंटरेस्ट निकाला, फिर इंटरेस्ट जो है उसमें ऐड किया, फिर से इंटरेस्ट निकाला। तो इस जो चेन एक हमारी बनती है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम देते हैं, और उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट निकलेगा आपका, अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये अमाउंट हमारा आ जाता है, और इस अमाउंट से जो फिर इसमें से प्रिंसिपल को सबट्रैक्ट करेंगे, वो हमारा क्या आता है, इंटरेस्ट आएगा। तो हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट ए। रुपीज 10,800 for 3 year at rate 1/2% per annum compounded annually। ये कंपाउंडेड एनुअली जो है, इसको भी ध्यान से देखना होता है कि कंपाउंडेड एनुअली है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड एनुअली का मीन्स होता है कि जो इंटरेस्ट है वो 1 साल के अंदर ऐड होता है, और कंपाउंड हाफ ईयरली है तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में हाफ ईयरली ऐड होता है। तो हम करेंगे प्रिंसिपल है 10,800 रुपीज
टाइम 3 years and rate of interest. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 इंटू 1/2% पर एनम। पर एनम है तो हम 25/2% कह सकते हैं। 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2% पर एनम। अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट 1 प्लस रेट 25/2 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंट को हटाएंगे तो बाय 100 और टाइम 3 ईयर है तो मल्टीप्लाई 3। 10,800 मल्टीप्लाई कैंसिल करेंगे हम इसको। 25 बन जाए 25 4 जा 100 4 2 जा 8 तो हमारे आता है 1 प्लस 1/8 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 8 बन जाए 8 प्लस 9/8 9/8 3 टाइम। क्यों? क्योंकि पावर 3 है। जितनी पावर है उतने टाइम हम इसको राइट कर सकते हैं। 8 से कैंसिल करेंगे 2 4 जा 2 5 जा 10 2 4 जा 0 2 2 जा 2 से फिर कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4 2 7 जा 0 0 2 1 जा फिर 2 से 2 1 जा 2 2 3 जा 2 5 जा 0 तो हमारा इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 मल्टीप्लाई 9 729 और 350 और बाय इनकी मल्टीप्लिकेशन और बाय करेंगे 64 तो ये हमारा आता है मल्टीप्लाई करेंगे। ओके आती है हमारी 98 41 50 41 98 41 50 बाय 64 कैंसिल करेंगे 64 से कैंसिल करते हैं 64 यह है 15,377.34 ये हमारा अमाउंट आता है। अब प्रिंसिपल इंटरेस्ट इक्वल टू 15,377.34 माइनस 10,800 7.3 30 माइनस 8 5 और ये आता है 4 4577.37 रुपीज ये हमारा अमाउंट इंटरेस्ट आता है। ये पार्ट नंबर फर्स्ट आई होप कि आपकी समझ आया होगा। नाउ द पार्ट नंबर सेकंड। ओके पार्ट नंबर सेकंड
सेकेंड पार्ट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 18,000 टाइम 2 into 1/2 years and rate of interest 10% per annum, compounded annually। जो रेट है वो कंपाउंडेड एनुअली है। ओके, तो अब देखिए अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट बाय 100 टाइम। अब कैसे करें? टाइम जो है वो 5/2 ईयर्स है। टाइम क्या है? 5/2 ईयर्स। और बाय में टाइम है तो टाइम को पावर में कैसे राइट करें? अब 5/2 को हम राइट कर दें टाइम 5/2 तो क्वेश्चन कंप्लीट होगा कैसे? तो एक काम करते हैं, हम टाइम को डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? 2 and 1/2 यानी हाफ ईयर्स, 6 month, 2 year 6 months। 2 and हाफ ईयर है तो 2 year 6 month हम उसको राइट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो पावर में है और पावर जो है कंप्लीट नंबर होती है, कंप्लीट होल नंबर होती है, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो हम निकालेंगे पहले 2 years के लिए प्रिंसिपल निकालेंगे, सॉरी अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट फॉर 2 years। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट, रेट क्या है 10% बाय 100 और टाइम 2 ईयर, क्योंकि हम 2 ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो 2 ईयर मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 0 से 0 11 11 121 और मल्टीप्लाई 18 0 18 1 जा 18 18 2 जा 36 37 18 1 जा 18 और 3 21 21,780 रुपीज। ये हमारा प्रिंसिपल आता है 2 इयर्स के लिए। मैंने आपको जब एक्सरसाइज स्टार्ट की तो मैंने बताया था कि भाई 2 इयर्स के लिए हमने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे? 6 मंथ के लिए, यानी 1/2 ईयर के लिए। इंटरेस्ट फॉर 1/2 ईयर। इंटरेस्ट फॉर 1/2 ईयर, 1/2 ईयर के लिए इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है? अब जो 2 इयर्स का हमारा अमाउंट है वो प्रिंसिपल के रूप में काम करेगा। 21,780 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई रेट 10%, 10/100, 10% हटाएंगे बाय 100, 0 से 0 और सेकंड 0, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 2 9 जा 1089 रुपीज। ये इंटरेस्ट आया है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट। और ये क्या था? अमाउंट।
amount for 2.5 years, 2.5 ईयर के लिए अमाउंट क्या है 21,780 प्लस 1089, 9 8 प्लस 8 16 178 2 and 2 rupees, 22,869 रुपीज ये अमाउंट है 2.5 ईयर के लिए। इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू 22,869 माइनस 18,000 प्रिंसिपल जो था उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 6 9 और 4 2 माइनस 1 माइनस 1 0 4,869 रुपीज द इंटरेस्ट आया हमारा 4,869 और जो हमारा अमाउंट था वो ये था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा आपको ये लगा कि भाई ये ओड है लेकिन ओड नहीं है। जब टाइम फ्रैक्शन में गिवन हो और जो रेट है वो परसेंट पर एनम दिया गया, कंपाउंडेड जो है इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड होता हो कितना 1 ईयरली कंपाउंडेड हो तो हम टाइम को डिवाइड कर लेते हैं। टाइम को डिवाइड किया 2 ईयर एंड हाफ ईयर, 2 ईयर के लिए पहले निकालेंगे और फिर जो 2 ईयर का हमारा जो अमाउंट आया है उस अमाउंट को हम क्या करेंगे उसका हाफ ईयरली के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर बाद में निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाला हमने, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट और सिंपल इंटरेस्ट को फिर जो सिंपल इंटरेस्ट निकाला है उसको हाफ ईयरली के लिए प्रिंसिपल के रूप में काम जो करता था उसमें ऐड करेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी है वो आप लोग स्वयं करेंगे, क्वेश्चन नंबर सी कराते हैं, हाफ ईयरली है। ओके, पार्ट नंबर सी करेंगे। प्रिंसिपल है हमारा 62,500 रुपीज, टाइम 1 and 1/2 ईयर्स और रेट है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम और आगे कहा गया है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मींस जो है रेट पर एनम है और जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी हर 6 मंथ के बाद जो है इंटरेस्ट को ऐड किया जाता है। हर 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट को ऐड किया जाता है। ओके, टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब जो रेट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहा गया है बट 8% पर एनम है और जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो इंटरेस्ट को भी हाफ ईयरली करेंगे और टाइम जो है वो 1/2 ईयर है। 1/2 ईयर मींस 3 टाइम ऑफ हाफ ईयरली। 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ 18 मंथ है ये। हाफ 1.5 ईयर में 3 टाइम जो है हाफ ईयरली है। तो रेट जो है उसको भी हम 4% ईयरली, 4% हाफ ईयरली करेंगे। अब बिकॉज इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली
जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, सो द टाइम इज 3 हाफ ईयरली हो जाएगा, क्योंकि 1.5 ईयर में 3 टाइम हाफ ईयरली हो जाएगा। अमाउंट इक्वल टू अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 62500 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट, रेट है हमारा 4% बाय 100 और टाइम क्या है 3, टाइम क्या है 3। 4 1 जा 4 से कैंसिल करेंगे 25, 62,500 मल्टीप्लाई 25 1 जा 25 और प्लस 1 करेंगे, ये एक आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको चेंज करें 25 1 जा 25 प्लस 1 26 बाय 25, कितने टाइम 3 टाइम ऐड करें। 25 1 जा 25 2 जा 15 सॉरी 50 और 25 5 जा 0 0, 25 1 जा 25 1 जा 0 0, 25 1 जा 25 4 जा, ये कैंसिल होते हैं 26 26 एंड 26 और मल्टीप्लाई 4, ये अमाउंट आएगा हमारा। और अगर हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कंपाउंडेड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सी भी कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी जो है वो क्वेश्चन नंबर बी की तरह करेंगे। टाइम 1 ईयर है, 9% पर एनम है और हाफ ईयरली है, तो इसको हम टाइम को जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली करें तो 1 ईयर में 2 टाइम होते हैं और 9% पर एनम है, उसको हाफ ईयरली कर दें 9/2 हो जाएगा रेट और टाइम आपका हो जाएगा 1 ईयर है तो 2 हाफ ईयरली हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 और आपका फॉर्मूला जो है इसमें होगा 8000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 9/2 मल्टीप्लाई परसेंट हटाएंगे 100 और टाइम 2, इस तरह से मल्टीप्लाई 1 प्लस 9/200 और रेज़ टू पावर 2, तो ये 200 9/200 मल्टीप्लाई, तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को। और आपका जो क्वेश्चन नंबर ई है वो भी लगभग इसी की तरह ही होगा। तो आपके लिए मैंने पार्ट नंबर डी और ई जो है वो आपके लिए छोड़ा है, तो उसको करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।